समस्त बीएड व एनआईएस डीएलएड अभ्यर्थियों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एमकेएस टीचिंग पॉइंट में। साथियों, बात करेंगे शिक्षक भर्ती और योग्यता व सुप्रीम कोर्ट फैसले के परिप्रेक्ष्य में। जानेंगे कैसे और क्यों पर मंथन। विस्तृत निष्कर्ष इस वीडियो के माध्यम से आपको इंगित कराने वाले हैं। निवेदन करेंगे आप वीडियो को अंत तक जरूर देखें। एक महत्वपूर्ण भर्ती के बारे में भी बात करेंगे जो आप सभी को स्पष्ट करेगी कि स्पष्ट तौर पर जो प्रक्रिया है कहीं ना कहीं अभी तक गतिमान है। कारण जो है सुप्रीम कोर्ट का फैसला और बीएड व एनआईएस डीएलएड के अभ्यर्थियों को शामिल ना होना भी कहीं ना कहीं निष्कर्ष देखने को आपको मिलेगा। तो सर्वप्रथम आप सभी को पता है बीएड वर्सेस बीटीसी के परिप्रेक्ष्य में 11 अगस्त 2023 को सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया। उस फैसले के परिप्रेक्ष्य में 8 अप्रैल 2024 को क्लेरिफिकेशन फैसला आया। दोनों फैसलों से ये बिल्कुल निष्कर्ष निकल कर आ चुका है कि 11 अगस्त 2023 के बाद जो भी प्राथमिक शिक्षक भर्तियां होंगी या स्पष्ट तौर पर आने वाली जो भर्तियां होंगी उनमें किसी भी तरीके से बीएड अभ्यर्थियों को मौका नहीं मिलेगा। हालांकि बीएड अभ्यर्थियों का प्रयास था, समीक्षा याचिका उनकी अगर एक्सेप्ट होती तो एक बार फिर से फैसले पर समीक्षा हो सकती थी, लेकिन ऑलरेडी कहीं ना कहीं क्लेरिफिकेशन का जो फैसला है वो समीक्षा के रूप में ही आया है। तो इस वजह से समीक्षा याचिका को एक्सेप्ट अभी तक नहीं किया गया है। लगातार आप देखेंगे सुनवाइयां हो रही हैं, लेकिन अभी की अगर स्थिति की बात कर लें तो अभी जो है स्पष्ट तौर पर कोई भी प्राथमिक शिक्षक भर्ती के विज्ञापन में बीएड अभ्यर्थियों को मौका नहीं मिलेगा, क्योंकि ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ चुका है। अगर बात कर ले एनआईएस डीएलएड वैलिडिटी के परिप्रेक्ष्य में तो आप सभी को पता है 28/11/2023 को फैसला आया। उसके बाद से एनआईएस डीएलएड अभ्यर्थियों को प्राथमिक शिक्षक भर्ती में अभी तक सम्मिलित नहीं किया जा रहा है। जो भी विज्ञप्ति जारी हो रही है शिक्षक भर्ती को लेकर के उसमें कहीं ना कहीं पहले ही इंगित कराया जा रहा है। लेकिन हमारे एनआईएस डीएलएड साथियों के लिए अभी बहुत बड़ा मौका है, क्योंकि उनकी समीक्षा याचिका कोर्ट ने एक्सेप्ट कर ली है और पिछली 2 सुनवाइयों में अभी तक निष्कर्ष नहीं निकला है। लेकिन एक बड़ी सुनवाई फिर से 19 नवंबर को लिस्टेड हो चुकी है और इसके लिए टाइमिंग भी कोर्ट ने फिक्स कर दी है कि 3:30 पर सुनवाई के साथ साथ जो भी निष्कर्ष निकलेगा वो कहीं ना कहीं स्पष्ट तौर पर महत्वपूर्ण रहेगा। आप सभी को हम इंगित करा दें, एक महत्वपूर्ण भर्ती है, क्योंकि आप सभी को पता है उत्तराखंड हाई कोर्ट ने एनआईएस डीएलएड के फेवर में फैसला दिया था। हालांकि उस फैसले को जब सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया गया तो सुप्रीम कोर्ट ने अपने 28/11/2023 के जजमेंट में जो एनआईएस डीएलएड के अभ्यर्थी हैं कहीं ना कहीं स्पष्ट तौर पर उन्हें प्राथमिक शिक्षक भर्ती को लेकर के जो वैलिडिटी है उस पर कहीं ना कहीं प्रश्न चिन्ह खड़े हो गए, क्योंकि आदेश जो है एनआईएस डीएलएड के अगेंस्ट आया। हालांकि सबसे अहम यह है कि अब समीक्षा याचिका से पूरी उम्मीद है कि एक निष्कर्ष निकलेगा। साथियों, उत्तराखंड की एक प्राथमिक शिक्षक भर्ती वर्तमान में गतिमान है। अगर इन फैसलों का निष्कर्ष आपको जानना है तो आइए हम आपको इंगित करा रहे हैं कि 2900 पदों की भर्ती में फिलहाल 5वीं काउंसलिंग की स्थिति आ चुकी है और अभी तक अगर बात कर लें लगभग 600 पद भर्ती में खाली हैं जो अभी तक जो है फुलफिल नहीं हो सके हैं। कारण आप सभी को पता है वहाँ पर नियमावली में परिवर्तन हो चुका है, क्योंकि बीएड के परिप्रेक्ष्य में भी सुप्रीम कोर्ट का ऑलरेडी फैसला आ चुका है और कहीं ना कहीं नियमावली में परिवर्तन करने के साथ रेगुलर डीएलएड के अभ्यर्थियों को मौका मिल रहा है। इसके कारण आप सभी को इंगित करा दें अभी जो है कहीं ना कहीं पद रिक्त हैं, यानी 5वीं काउंसलिंग का भी इंतजार रहेगा। क्या निष्कर्ष दिया गया है, क्या खबर है, आइए उस पर बात करते हैं। अगर इस खबर को आप देखेंगे स्पष्ट हो रहा है कि प्रदेश में इन दिनों 2906 पदों के लिए शिक्षक भर्ती की प्रक्रिया चल रही है। शिक्षक भर्ती के लिए 4 चरणों की काउंसलिंग के बाद 2300 पदों पर नियुक्ति पत्र जारी किए जा चुके हैं, जिसके बाद 606 पद अब भी खाली हैं। इसके अलावा कई इस तरह के अभ्यर्थी जो नियुक्ति पत्र मिलने के बाद पद छोड़ रहे हैं, जो कुछ अभ्यर्थी पदभार नहीं संभाल रहे हैं। 5वें चरण की काउंसलिंग जल्द हो सकती है। तो आप देख सकते हैं कि ये जो भर्ती प्रक्रिया है इसमें 5वें चरण की काउंसलिंग का कहीं ना कहीं निष्कर्ष आपको देखने को मिल रहा है। कारण आप सभी को हमने इंगित कराया है, कहीं ना कहीं आप देख रहे हैं कि योग्य अभ्यर्थियों की स्थिति कहीं ना कहीं आप सभी के सामने निकल कर आ रही है। अगर अब तक योग्य अभ्यर्थी मिले होते तो कहीं ना कहीं ये प्रक्रिया पूर्ण हो चुकी होती। तो 5वीं काउंसलिंग को लेकर के जल्द ही आप सभी को निर्देशित किया जाएगा, ये यहाँ से निष्कर्ष निकल कर आ रहा है। अब यहाँ पर अगर आप देख सकते हैं कि 5वीं काउंसलिंग कब तक हो सकती है, तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे स्पष्ट हो चुका है
कि जो है अपर शिक्षा निदेशक के माध्यम से जितने भी जिला शिक्षा अधिकारी हैं उनसे सूचना मांगी गई है। क्या सूचना मांगी गई है कि शिक्षक भर्ती के खाली पदों के लिए 5वीं काउंसलिंग होगी। अपर शिक्षा निदेशक के मुताबिक चौथी काउंसलिंग में चयनित अभ्यर्थियों को पदभार संभालने के लिए 15 दिन का समय दिया गया है। इसके बाद 5वें चरण की काउंसलिंग होगी, यानी 15 दिनों के बाद एक बार फिर से काउंसलिंग की प्रक्रिया होने जा रही है, जिससे उम्मीद है कि भर्ती के जो रिक्त पद अब हैं वो फुलफिल हो सकेंगे। कारण हमने आपको इंगित कराया, अगर NIS DLED के अभ्यर्थियों को मौका मिल पाता, उनके कहीं ना कहीं भर्ती में मौका मिलता, तो कहीं ना कहीं कब की भर्ती अब जो है पूर्ण हो चुकी होती। तो जैसा कि आपने देखा, स्पष्ट तौर पर यह निष्कर्ष निकल कर आ रहा है। उम्मीद हम समस्त NIS DLED साथियों को है कि प्राथमिक शिक्षक भर्ती को लेकर के जो अब सुनवाई होने जा रही है, स्पेशली वैधता के परिपेक्ष में, तो निष्कर्ष जरूर निकल कर आएगा। फिलहाल आज हमारे समस्त NIS DLED परिवार के लिए बड़ी खुशखबरी यही है कि हमारी एक बार फिर से जो समीक्षा याचिका की सुनवाई है उसका समय नियत कर दिया गया है कोर्ट के माध्यम से, और 19 नवंबर को एक निष्कर्ष जरूर निकलेगा और उम्मीद है कि पॉजिटिव रिस्पांस मिलेगा और कहीं ना कहीं राहत मिलेगी। ये कहीं ना कहीं जो उम्मीदें हैं इनका निष्कर्ष निकलेगा। तो उम्मीद है कि वीडियो में दी गई ये जानकारी आप सभी तक शेयर कर दें, और कहीं ना कहीं स्पष्ट तौर पर चैनल से अगर आप जुड़े हैं या आप अभी तक नहीं जुड़े हैं तो चैनल से जरूर जुड़ जाएं, क्योंकि जो भी इन्फॉर्मेशन होगी आप तक शेयर की जाएगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर साथियों।